जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे पूरा साल अच्छे तरीके से ग्रो करते रहें और फूलों से भरे रहें, तो आज की ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ गुलाब के पौधे के लिए एक ऐसा ज़रूरी काम जो जनवरी में करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप जनवरी के अंदर गुलाब के पौधे के लिए सिर्फ ये वाला एक काम कर लें, आपका गुलाब का पौधा साल भर जंगल की तरह घना भी हो सकता है, बीमारियों से भी महफूज हो सकता है और पौधे के ऊपर फूलों की मिकदार पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि गुलाब के पौधे की ग्रोथ 15 दिसंबर से लेके तकरीबन फरवरी के आखिर तक स्टॉप हो जाती है। इसके पीछे 2-3 वजूहात होती हैं। नंबर 1 इसका ऑफ सीज़न होता है और सेकंड नंबर पर सर्दी की शिद्दत की वजह से पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। जब पौधे की ग्रोथ रुक जाए तो उस मौके पर एक काम बहुत ज़रूरी होता है। वो काम कौन सा है? प्रूनिंग का, यानी कि पौधे की कटिंग करने का। अगर जनवरी के महीने में प्रूनिंग वाला काम कर लिया जाए, पौधे की जो इजाफी ब्रांचेस होती हैं, ड्राई ब्रांचेस होती हैं या पौधे को शेप देने के लिए कुछ ब्रांचेस को कट करना होता है, अगर कटिंग का काम कर लिया जाए जनवरी के महीने में, तो पौधा जंगल की तरह घना भी हो सकता है और पौधे के ऊपर फूलों की भरमार भी हो सकती है। कम खादों के इस्तेमाल से ही हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो प्रूनिंग करने से पहले चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन जिस कटर की मदद से आप गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करें, वो कटर तेज़ होना चाहिए। और सेकंड नंबर पर ब्रांचेस को कट करने से पहले कटर को फंगिसाइड लिक्विड में भिगोकर ही कट करें। उससे फ़ायदा ये होता है कि जिस हिस्से से हम जिस ब्रांच को कट करते हैं वहाँ फिर फंगस एक्टिव नहीं होती, यानी कि ब्रांच ड्राई नहीं होती। अब आ जाते हैं, ये समझते हैं कि किन ब्रांचेस को कट करना है। नंबर 1 जो सूखी ब्रांचेस हैं, ड्राई हो चुकी हैं या बीमारी की वजह से या फंगस के अटैक की वजह से शाखें काली हो चुकी हैं, उनको कट करना है। दूसरे नंबर पर उन ब्रांचेस को कट करना है जिनका रुख ज़मीन की तरफ हो। जितनी भी ब्रांचेस आपको नज़र आएँ, जिनका रुख ज़मीन की तरफ है, वो कट करनी है। और तीसरे नंबर पर ऐसी ब्रांचेस को कट करना है जो बहुत ज़्यादा पतली हों, कमज़ोर हों, उन ब्रांचेस को भी कट कर दें। चौथे नंबर पर उन ब्रांचेस को कट कर देना है जो पौधे से बेढब्बे तरीके से बाहर निकल चुकी हैं। जिस तरह ये वाली ब्रांच आप देख रहे हैं, मुकम्मल पौधा इधर है, एक ब्रांच इधर निकली हुई है, तो लिहाजा इस ब्रांच को भी कट कर देना है। तिरछा कटर रख के कट करेंगे तो ब्रांचेस के हिस्से पे पानी नहीं ठहरेगा और फंगस भी नहीं लगेगी। सिंपल सा ये तरीका है प्रूनिंग करने का। तो प्रूनिंग तो मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद बहुत बहुत ज़रूरी ये है कि पौधे को इसी तरह नहीं छोड़ देना, इसके ऊपर स्प्रे करना है। स्प्रे कौन सा करना है? फंगिसाइड। कीड़े मार स्प्रे नहीं करना, सिर्फ फंगिसाइड स्प्रे का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास फंगिसाइड स्प्रे नहीं है तो पहले मार्केट से फंगिसाइड स्प्रे ले आएँ। जिस तरह मेरे पास ये फंगिसाइड स्प्रे है, तो इसका क्या करना है, तकरीबन 1 क्वार्टर पानी में 1 चम्मच का चौथा हिस्सा ये पाउडर फंगिसाइड डाल के मिक्स करें और पौधे के ऊपर शावर कर दें। तमाम ब्रांचेस को नहला दें, कटशुदा हिस्सों पर स्प्रे करें और मिट्टी के अंदर भी फंगिसाइड सादा पानी में मिक्स करके डालें, ताकि जड़ों में भी फंगस ना लगे और ब्रांचेस के ऊपर भी फंगस ना लगे। और जैसे ही मार्च का महीना आएगा, नई ब्रांचेस बहुत सी बनेंगी, पौधा जंगल की तरह घना होगा और पूरा साल गुलाब के पौधे पर फूलों की भरमार रहेगी। अगर आप जनवरी के महीने में अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग नहीं करते और फंगिसाइड स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप जितनी मर्जी खादें इस्तेमाल करें, आपके पौधे के ऊपर फ्लावरिंग नहीं होगी, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। फ्लावरिंग हो भी जाए, फूल छोटे छोटे रहेंगे और कलरफुल भी नहीं होंगे। अगर आपने अपने घर में, गमलों में, ज़मीन में, जहाँ कहीं भी गुलाब का पौधा लगाया हुआ है, आप फौरी तौर पर तेज़ कटर का इस्तेमाल करते हुए गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करें और फंगिसाइड स्प्रे करते रहें। अदरवाइज़ इसके अलावा आप पूरे साल में कभी भी वैसे तो प्रूनिंग कर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट हासिल करने के लिए हमने जनवरी में ही प्रूनिंग करनी होती है। अगर आप जनवरी के महीने में प्रूनिंग कर लेते हैं, पूरा साल आपके पौधे को ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका पौधा वैसे ही नॉन स्टॉप ग्रो करता रहेगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। मज़ीद इसके अलावा खाद देने की अब तो ज़रूरत नहीं है। अगर खाद देना भी चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में 2 मुट्ठी कंपोस्ट मिट्टी के अंदर शामिल करके गुड़ाई कर दें और पानी लगा दें। मिट्टी ज़रख़ेज़ भी होगी, मिट्टी के अंदर बहुत से
जरखेज़ी बढ़ाने वाले बैक्टीरियाज भी पैदा हो जाएंगे, जड़ें भी एक्टिव हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दे, कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।